जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप लोग अपने ब्लाउज से 2 नाप ले लेते हैं तो आप लोग पूरे ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। नीचे हमारा अस्तर है, ये मेन फैब्रिक है, ये हमारे ब्लाउज का नाप है और इसका नाप लेना मैं सही तरीके से बताऊंगी। सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ये ब्लाउज को अपने सीधा करके रखना है, हुक्स वगैरह को लगा लेना है और यहाँ पे आर्म होल से आर्म होल की दूरी को नापना है अपने ब्लाउज का साइज पता करने के लिए। अगर आपका नापी जो है ना उसका साइज पता करना चाहते हैं तो इस प्रकार से इंच टेप को रख के आप लोग इसका साइज पता कर सकते हैं, हल्का सा खींचते हुए, क्योंकि ये सिकुड़ा रहता है ना, तो इसके वजह से। देखिए यहाँ पे 17 इंच आ रहा है आर्म होल से आर्म होल की दूरी। तो जब 17 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 34, यानी कि 34 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज हो गया। ये पहला नाप हुआ। दूसरा देखिए ब्लाउज की लंबाई का लेंगे कि हमारा ब्लाउज कितना लंबा है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्लाउज का लंबाई हमारा 13.5 इंच है। तो ब्लाउज से हमने 2 नाप ले लिया, इतना इनफ है। बस 2 नाप हम ले लेंगे तो ब्लाउज का कटिंग हो जाएगा। अब देखिए कितने इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज की हम लोग कटिंग करेंगे, वो जानने के लिए हम लोग ब्लाउज को उल्टा करेंगे। ठीक है, उल्टा करने के बाद से ये जो आपका बटन पट्टी है और ये दूरी है, इसको नापना है। जितना भी आए उतने हिसाब से ही कपड़े को डबल फोल्ड करके फिर ब्लाउज कटिंग करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये देखिए हमारा मार्जिन को लेकर के 10.5 इंच आ रहा है, बटन पट्टी तक का दूरी 10.5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10.5 से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ना ब्लाउज कटिंग जो है अस्तर वाला कर रही हूँ, जिसमें का ये मेन फैब्रिक है और इसमें बॉर्डर भी दिया हुआ है। तो बॉर्डर कम है हमारा, तो इसको हम लोग बाजू के ऊपर कैसे लाएंगे, कटिंग कैसे करेंगे। देखिए इसमें ऊपर से हमारा उभारने वाला लेस नहीं दिया हुआ है, बल्कि इसी में एकदम अटैच है, एम्ब्रॉयडरी करके लेस को बनाया हुआ है। तो इसको कैसे कटिंग करेंगे हम लोग बाजू पे रख करके, ये भी बताऊंगी। तो फिलहाल इसको साइड में करेंगे और सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। अब जैसा कि मैंने आप सभी को आर्म होल से और गले तक की दूरी को नाप के बताया था कि 10.5 आ रहा था, तो देखिए हमने 10.5 से कपड़े को डबल फोल्ड किया है अस्तर को, इतना हो गया। और अभी ब्लाउज कटिंग जब भी करते हैं तो सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। ब्लाउज का लंबाई हमारा 13.5 इंच था, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके और 14.5 इंच पे मार्क करेंगे हम लोग। देखिए 14.5 इंच पे निशान लगाया है। अब यहीं पे ब्लाउज के कंधे को मार्किंग करना है हमें। तो ब्लाउज का कंधा हम रखेंगे 5.5 पे एक निशान लगा दिया। अभी इसके बाद से आर्म होल का लंबाई कितना रखेंगे, 34 साइज के ब्लाउज में तो 6 इंच रखेंगे। 32 से लेके अगर 38-40 तक 6 रखेंगे तब भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आर्म होल का आप लोग बार बार मुझसे पूछते हैं। हमने ब्लाउज में चेस्ट का चौथा भाग निकाला था तो कितना आया था, 8.5 आया था। जो सिलाई लगा था ना ब्लाउज में फिटिंग का, वो 8.5 इंच पे आया था। चलिए मैं एक बार फिर से आप सभी को दिखा देती हूँ। ये हमारा नापी है ब्लाउज का और ये गले से लेके और सिलाई तक की दूरी जितनी भी आए वहीं पे फिटिंग वाला लाइन बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैं इंच टेप को रख रही हूँ और ये गले तक की दूरी देखिए 8.5 ही आ रहा है। यहाँ पे ये बढ़ाऊ पट्टी है हमारा, वैसे तो हल्का सा एक्स्ट्रा दिख रहा है, लेकिन ये 8.5 ही है ऑलमोस्ट जहाँ पे सिलाई लगा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 8.5 इंच की दूरी पे फिटिंग वाला लाइन लगाएंगे यहाँ पे, इस प्रकार से देखिए। तो यहाँ पे ब्लाउज फिटिंग होगा और उसमें भी 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, तो यहाँ पे मार्जिन वाला लाइन भी बना लेंगे इसी के साथ। और लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा कर देना है हमें स्केल से। ये देखिए लाइन को सीधा कर दिया। अब ये जो फिटिंग वाला लाइन है और मार्जिन वाला लाइन है, इन दोनों को नीचे की तरफ सीधा करना है हमें। इसके बाद से नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, आगे वाले पार्ट की कटिंग कैसे करेंगे, टक्स लगाना और बेल्ट की मार्किंग, ये सारी चीजें भी डिटेल में बताऊंगी और बाजू कटिंग भी बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। आर्म होल मार्किंग का देखिए आसान तरीका बता रही हूँ आप सभी को। आर्म होल की मार्किंग के लिए कभी भी हम लोग कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करते हैं पीछे वाले पार्ट में। ठीक है, 1.5 इंच ऊपर मैंने मार्क किया। अब ये जो हमारा आर्म होल का लंबाई है, इस पे इंच टेप को रख दिया और फोल्ड करके बीचों बीच में एक निशान लगा दिया। अभी इसमें क्या करना है, तो यहाँ से हम घुमाते हुए आएंगे और इसमें मिला देंगे इस प्रकार से। तो ये हमारे आर्म होल का शेप बन जाएगा। ये देखिए पीछे वाले आर्म होल की मार्किंग प्रॉपरली हो चुकी है। अभी गले की मार्किंग करनी है, तो 2.5 इंच चौड़ा हमारा गला रहेगा। गले का लंबाई कितना रखेंगे हम लोग, आप लोग अपने हिसाब से जितना लंबा चाहे बना सकते हैं। हम 10.5 इंच जितना लंबा गला बनाएंगे। नीचे से गले का चौड़ाई कितना रखेंगे, ऊपर से आधा इंच बढ़ा के, ऊपर 2.5 था तो नीचे हमने गले का चौड़ाई 3 रख दिया है। ये देखिए अभी एक बॉक्स बना लेंगे स्केल का यूज करके और फिर गले का राउंड शेप दे देंगे हम लोग बड़े ही आसानी से। अभी कोने से हमें इसमें 1 इंच ऊपर मार्क करना है और गले का राउंड शेप देने के लिए देखिए 1 इंच ऊपर मैंने मार्क किया है और अब गले का शेप देंगे इस प्रकार से। ये देखिए चाहे तो लाइन के बाहर से हल्का सा निकाल सकते हैं गले की चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इस प्रकार से और इसमें मिला देंगे। ये देखिए तो ये हमारे गले की मार्किंग हो गई। अभी पीठ पे टेकिंग देते हैं, उसके लिए फिटिंग वाले लाइन पे इंच टेप को रखना है और यहीं पे इंच टेप को इस प्रकार से डबल फोल्ड कर देना है, एक निशान लगा देंगे। टेकिंग का लंबाई जो है 4.5 इंच का लंबा होगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं बनाना है और ये 34 साइज का ब्लाउज है।
मैं जो तरीका बता रही हूँ इस हिसाब से आप लोग अपने ब्लाउज का नाप ले सकते हैं, साइज भी पता कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हर साइज का ब्लाउज कटिंग का वीडियो जो अवेलेबल है ना मेरे चैनल पे, तो इसलिए देखिए यहाँ से हमारे ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की मार्किंग हो चुकी है। तो अब यहाँ से आगे वाले पल्ले की मार्क करना बताऊंगी आप। तो अब चलिए आगे वाले पल्ले की मार्किंग कर लेते हैं। ये पीछे वाला मार्क हुआ है। आगे वाले पल्ले में कुछ भी मार्क करने से पहले आई हुक के लिए हम यहाँ से मार्क करेंगे। कपड़े के बंद भाग की तरफ से आधा इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है आपको, और इस लाइन को आगे की तरफ सीधा कर देना है आपको। देखिए मैंने लाइन को सीधा कर दिया है। अब इसके बाद से ब्लाउज के आगे पल्ले की लंबाई कितना रखेंगे, तो पीछे वाले से 1.5 इंच लंबा रखेंगे आगे वाले को। पीछे वाला का लंबाई हमने कितना लिया था, चलिए दिखा देती हूँ, 14.5 मैंने लिया है। ठीक है, तो 14.5 में मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 16। तो आगे का लंबाई जो है ब्लाउज का वो 16 इंच रहेगा। तो 16 इंच पे हमने एक निशान लगा देना है, और इस निशान को आगे की तरफ हम लोग सीधा कर देंगे। ये देखिए लाइन को हमने सीधा कर दिया 16 इंच पे। अभी इसमें नेक्स्ट क्या करना है हमें, तो यहाँ से कपड़े को कट कर देना है और यहाँ से भी कट करके निकाल देना है। बाद में से यहाँ से बाजू कटिंग करेंगे हम लोग। देखिए मैंने यहाँ से कटिंग भी कर लिया है। इतना कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है ना, यहाँ से बाद में से बाजू कटिंग करना बताऊंगी, लंबे बाजू की कटिंग। तो जो भी मार्किंग करना है इस निशान से आगे की तरफ हमें करना है, क्योंकि ये जो है ना हमारा आई हुक में चला जाएगा, तो इसको भूल जाना है इस कपड़े को। और यहाँ से कंधे को मार्क करना है 5.5 इंच की दूरी पे आप सभी को। तो यहाँ पे 5.5 हमारा इधर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो 5.5 पे मैंने मार्क किया कंधे को। आर्म होल का लंबाई पीछे के ही जितना रहेगा सेम टू सेम 6 इंच हमने आर्म होल को रखा है। और फिटिंग वाला लाइन हमारा 8.5 इंच पे रहेगा। जितना हमने पीछे रखा था ना फिटिंग लाइन, उतना ही हमारा आगे भी रहेगा। ये फिटिंग लाइन, ये हमारा मार्जिन लाइन हो गया। तो लाइन को मैंने सीधा कर दिया। अब ये दोनों लाइन को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। बाजू को जोड़ने से पहले हम लोग आर्म होल की छटाई करते हैं, तो क्यों ना हम कटिंग करते समय ही आर्म होल को छाट ले। तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले में, तो यहाँ से आप सभी को ना 1.25 इंच पे एक लाइन खींचनी है। ये देखिए 1.25 इंच पे लाइन एक खींचना है। अब इसके बाद से ये अंदर की तरफ मैंने लाइन को खींचा है, आप लोग देख रहे होंगे कपड़े के बंद भाग की तरफ। ये जो कंधा है इसमें स्केल को रखना है इस प्रकार से तिरछा, और तिरछा करके इसको मिला देना है। जो कोने से हम लोग 1 इंच ऊपर यहाँ से मार्क करते हैं, अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए यहाँ से हमने 1 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। अब क्या करेंगे, तो आर्म होल का शेप दे देंगे, और इसमें ये देखिए जो लाइन मैंने बनाया है इसमें से मिलाते हुए जाना, इसमें मिलाएंगे, फिर इस प्रकार से मिलाना है। तो देखिए हमारे आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। कटिंग करते समय ही आर्म होल की हमने मार्किंग कर लिया है। अब बाजू जोड़ने से पहले हमें आर्म होल की छटाई करने की जरूरत नहीं होगी। अभी चलिए गले की भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये जो लाइन बनाया है यहाँ से 2.5 इंच की दूरी पे गले का चौड़ाई मार्क करेंगे। आगे का गला कितना लंबा रहेगा, तो वो सभी साइज में हम लोग 6.5 से 7 इंच तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। नीचे से गले का चौड़ाई हम लोग 2.5 इंच ही रखेंगे। ये जो लाइन बनाया है यहाँ से अब एक बॉक्स बना लेंगे और फिर गले का भी शेप दे देंगे। चाहे तो स्वीट हार्ट नेक भी, पान गला भी बना सकते हैं आप लोग, या फिर राउंड गला भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इसमें भी कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करना होता है, और फिर हम लोग गले का राउंड शेप दे देते हैं इस प्रकार से। ये देखिए गले की मार्किंग हो चुकी है। अभी इसमें हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो चलिए मैं बेल्ट मार्किंग भी बता देती हूँ आप सभी को। तो 34 साइज के ब्लाउज में आप सभी को बेल्ट मार्किंग जो है 12.5 इंच पे करना है। कंधे पे टेप को रख के और 12.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग। ये गले के साइड से कितने इंच की दूरी पे मार्क करना है, तो 4 इंच, क्योंकि ब्लाउज का लंबाई बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। और इससे 1 इंच कम करके आर्म होल साइड, यानी कि यहाँ 3 इंच। अब तीनों लाइंस को आपस में मिला देंगे तो बेल्ट मार्किंग हो जाएगा। ये देखिए चलिए मैं तीनों लाइनों को आपस में मिला देती हूँ ताकि बेल्ट की मार्किंग हो जाए। ये देखिए बेल्ट मार्किंग हो गया हमारा। अब चलिए ब्लाउज में हम लोग एपेक्स पॉइंट बना लेते हैं, या फिर टक्स पॉइंट जो भी बोले। तो कंधे के बीचों बीच में इस टेप को रख के और 9.5 इंच पे हमें टक्स पॉइंट बनाना होता है, और बीच वाले से 1.5 इंच का दूरी देना है, गैप देना है, और फिर 4 डॉट्स का निशान ले लेना है। इसी से हम लोग 4 टिकिन का निशान बनाएंगे, इसीलिए बीच से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कर रहे हैं, ताकि बीच वाले से एक बराबर दूरी पे हो सारा टक्स। इसके वजह से देखिए 4 मैंने डॉट्स बना लिए हैं। अब चलिए मार्किंग कर लेते हैं कि कितना कपड़ा पकड़ के सिलना है। जब तक मैं मार्किंग कर रही हूँ आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने रहे हैं, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कुछ भी क्वेश्चन होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी कर दूंगी वीडियो के नीचे। और लाइव भी मैं आती हूँ चैनल पे, तो आप लोग लाइव में भी जुड़ सकते हैं। देखिए मैंने टक्स का भी निशान कितना आसानी से लगा लिया। ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की और आगे वाले पल्ले की एक साथ मार्किंग भी मैंने बता दिया। बस यहाँ पे ये हमारा आधा इंच आगे की तरफ गया, बाकी और कोई अंतर नहीं है इसमें।
देखिए हम लोग मेन फैब्रिक के ऊपर चाहे तो इसको एक साथ रख के कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मेन फैब्रिक हमारा कम है, इसीलिए पहले अस्तर की कटिंग हम लोग कर लेंगे। तो चलिए मैं अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ। इसको केवल बाजू पे रखेंगे क्योंकि ये कम है इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे कपड़े को इस तरीके से। देखिए अगर हम इसको ऐसे करके लंबाई में कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे तो हमारा जो लेस है ये यहाँ तक डबल फोल्ड करेंगे तो फिर बाजू का लंबाई जो है छोटा पड़ जाएगा। देख सकते होंगे इतना ही कपड़ा बचा है, इसीलिए हम लोग कपड़े को इस प्रकार से नहीं बल्कि इस तरह से डबल फोल्ड करके और फिर कटिंग करेंगे, ताकि बाजू के लिए भी लंबा कपड़ा बच जाए और लंबा बाजू हम लोग बना सके उसके लिए। तो कपड़े को एकदम से ऐसे डबल फोल्ड करना है। ये देखिए हमने कपड़े को कैसे डबल फोल्ड में किया है, और कपड़े का बंद भाग ये है, हम अपनी साइड रखे हैं, और कपड़े का खुला भाग वहां पे है, और यहाँ से बाजू कटिंग हमें करना है। इतना ही कपड़ा बचा है तो इसमें आगे पीछे का पल्ला भी और यहाँ से बाजू कटिंग भी करना है। तो सबसे पहले कपड़े के बंद भाग के तरफ से ही आप सभी को ब्लाउज के पीछे पल्ले को रखना है, ताकि यहाँ पे ज्वाइंट ना आए उसके लिए। तो सबसे पहले यहाँ तो पीछे पल्ले को रखेंगे, ज्वाइंट वाले को, क्योंकि आगे आई हुक बनाना है। तो कपड़े के खुले भाग के तरफ अगर हम रखेंगे आगे वाले पल्ले को और फिर कटिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारी। पीछे वाले पल्ले की कटिंग यहाँ से, आगे वाले पल्ले की कटिंग यहाँ से कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा लंबा बचा हुआ है तो वहां से बाजू कटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लगभग 11 इंच का लंबा हमारा कपड़ा बचा है। ये देखिए, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पे लेस नहीं दिया हुआ है तो आप लोग इस प्रकार से कपड़े को रखिएगा, अस्तर को यहाँ पे इस तरीके से, और इसको इस प्रकार से रख दीजिएगा। और यहाँ से आप चाहे तो छोटा बाजू बना सकते हैं या फिर इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, तो वहां से चरकोर कपड़ा आपका बच जाएगा इजीली। या फिर चाहे तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से और इसको इस तरह से, तो वहां से एक बराबर कपड़ा बच जाएगा। लेकिन ये सारे कंडीशन तब अप्लाई करेंगे जब यहाँ पे लेस ना दिया हो तब। लेकिन हमारे में लेस वगैरह सब कुछ दिया है, तो इसीलिए हमने जैसे रखा था इसको ऐसे ही मैं कटिंग करूंगी। देखिए यहाँ पे पीछे वाले पल्ले को रखूंगी और यहाँ पे आगे वाले को, और फिर हम लोग कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने पिनअप कर लिया है इन दोनों को रखने के बाद से, क्योंकि ये नीचे का फैब्रिक बहुत ज्यादा सिल्की है इसीलिए पिनअप किया हुआ है। और अभी हम लोग कटिंग कर लेंगे। और अभी देखिए हमने यहाँ पे पिनअप करके और कटिंग भी कर लिया है। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं सारा हटा रही हूँ धीरे धीरे, ताकि आपको पता चले कि कैसे कटिंग हुआ है। और ये यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट था, इसको भी कट करके हमने निकाल दिया। देखिए यहाँ से इतना कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में बचा है, तो यहाँ से बाजू की कटिंग बड़े ही आराम से हम लोग कर सकते हैं। और ये हमारे आगे पीछे पल्ले की कटिंग तो हो ही चुकी है, एक साथ मेन फैब्रिक है नीचे और ऊपर हमारा अस्तर भी है। अब देखिए वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बाजू की कटिंग नेक्स्ट पार्ट में करूंगी। अगर वीडियो देखना है आप सभी को तो सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा और लाइक करके हाइप कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो बाजू कटिंग का जल्द से जल्द आ जाए, लंबे बाजू की कटिंग का। और आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दीजिएगा।